रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुनिया में आज भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपने अजीबो गरीब और बेतुके कवानीन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और ऐसे ममालिक में सबसे पहला नाम शुमाली कोरिया का आता है, जिसके हुक्मरान अपनी अयाशियों के साथ साथ अपने अनोखे कवानीन में भी कोई सानी नहीं रखते। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसी मुल्क के चंद ऐसे कानून बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर शायद आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएं, और मजीद ये भी बताएंगे कि यहाँ के हुक्मरान किस तरह अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारते हैं। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शुमाली कोरिया लगभग 2 करोड़ 50 लाख की आबादी पर मुश्तमिल मुल्क है, और ये चीन, रूस और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के पड़ोस में वाक़ है। शुमाली कोरिया एक जमहूरी तर्ज पर चलने वाला मुल्क है, और ज्यादातर ममालिक की तरह वहां भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जीतना सिर्फ एक ही खानदान किम ने होता है, क्योंकि इनके मद्दे मुकाबिल कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता। इस मुल्क के तालीमी इदारों में खसूसी तौर पर हुकूमती इदारों से मंजूर शुदा निसाब पढ़ाया जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस मुल्क के हुक्मरान किम जोंग उन की तारीफों और इनके कारनामों पर मुश्तमिल होता है। और हर तालिब इल्म को अपने स्कूल की तालीम के दौरान कम से कम 170 घंटों तक सिर्फ किम जोंग इनके कारनामों के बारे में पढ़ना होता है, जो हकीकत की बजाय मुहय्यरुल अकूल वाक़यात पर मुश्तमिल होते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नई नस्ल के सामने किम जोंग उनको एक हीरो की सूरत में पेश करना है। शुमाली कोरिया में बच्चों को सिर्फ ज़हनी तौर पर किम जोंग उन की तरह बनने की तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर भी इस स्कूल के बच्चों और खसूसन लड़कों पर यह पाबंदी होती है कि वो किम जोंग उन के बालों के अंदाज के अलावा किसी और अंदाज से बाल नहीं कटवा सकते, और इनको ज़ाहिरी तौर पर अपने हुक्मरान की तरह की मुशाबहत लाजमी तौर पर इख्तियार करना पड़ती है। तहम लड़कियों के लिए 15 मुख्तलिफ बालों के अंदाज में से किसी एक को मुंतखब करने की आज़ादी हासिल है। इस मुल्क का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पर इब्लाग आमा पर शदीद तरीन पाबंदियां मौजूद हैं, जबकि इस मुल्क के ज्यादातर बच्चों को इस हवाले से किसी किस्म की आगाही हासिल नहीं है कि इंटरनेट किसको कहते हैं। तहम आला तबके के कुछ तालीमी इदारों में इसकी सहूलत भी मौजूद है, तो उनकी पहुंच सिर्फ मुंतखब 28 वेबसाइट्स तक है। इसके अलावा इनको किसी किस्म की ब्राउजिंग की सहूलत मौजूद नहीं है। इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात यह है कि किम जोंग उन की इज्जत करना इस मुल्क के हर फर्द पर वाजिब है, जिसकी तालीम इनको तालीमी इदारों से ही दी जाती है। इसके लिए हर क्लासरूम में किम जोंग उन की तस्वीर और तालीमी इदारों में बड़े बड़े मुजस्समे नास्ब हैं, और ये लोग अपने दिन का आगाज किम जोंग उन की तस्वीर के सामने सर झुकाकर और खामोशी इख्तियार करके करते हैं, और ऐसा न करने वाले को सख्त तरीन सजा दी जाती है। आपको ये जानकर भी हैरत का झटका लगेगा कि यहाँ के स्कूलों में छुट्टी नहीं होती, लिहाजा बच्चे अपने तालीमी दौर में सारा वक्त स्कूल में ही गुजारते हैं, और इस दौरान इनके असातिज़ा भी इनके साथ स्कूल में ही रहते हैं। दिन के 3 वक्त का खाना ये लोग एक साथ खाते हैं, जबकि निसाबी सरगर्मियों के बाद इनकी फौजी ट्रेनिंग भी होती है। इसके अलावा स्कूलों के बाहर भारी मिकदार में फौजी तैनात होते हैं, जो इनको बाहर निकलने से रोकते हैं। बच्चे सिर्फ सोने के लिए घर जाते हैं और अगले दिन सुबह सवेरे स्कूल में मौजूद होते हैं, और इनको सिर्फ एक ही सूरत में छुट्टी मिल सकती है, और वो सूरत ये होती है कि जब वो किम जोंग उनके किसी मुजस्समे के सामने जाकर अपना सलाम पेश करना चाहें। इसके अलावा इनको स्कूल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह शुमाली कोरिया में मिलिट्री वाले या हुकूमत के अफसरान ही गाड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को गाड़ी रखने की भी इजाजत नहीं है, लिहाजा वो पैदल चलते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, यहाँ एक अजीबो गरीब कानून ये भी है कि किसी शख्स को ग्रे रंग के अलावा अपने घर को पेंट करने की इजाजत नहीं है, जबकि यहाँ हर घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो वहां की हुकूमत की तरफ से है, जिसको बंद करने की इजाजत नहीं है, और इस पर हुकूमती खबरें ही चलती हैं। शुमाली कोरिया में टीवी के सिर्फ 3 चैनल हैं, और वो भी हुकूमत के कंट्रोल में हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग जीन्स नहीं पहनते, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका में जीन्स पहनी जाती है। कहा जाता है कि शुमाली कोरिया के सबसे बड़े हुक्मरान किम जोंग उन ने अपने चचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में सिर्फ इस बिना पर फेंकवा दिया था कि किम जोंग उन के खिताब के दौरान इसका चचा सो गया था।
इस मुल्क में कोई भिखारियों की तस्वीर भी नहीं खींच सकता, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया को पता चले कि शुमाली कोरिया में गुर्बत भी है। यही वजह है कि शुमाली कोरिया आने वाले किसी भी सयाह को फोन ले जाने की इजाजत नहीं है और इनका फोन एयरपोर्ट पर ही जमा कर लिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम यहाँ के हुक्मरान की बात करें तो कहा जाता है कि हर साल मुल्क की हसीन तरीन नौउम्र लड़कियां किम जोंग उन के सामने बरना रक्स करती हैं और ये उनमें से हसीन तरीन लड़की को अपनी दुल्हन मुंतखब करता है। इस अयाश हुक्मरान के सर पर जनून सवार हो गया है कि मुल्क की तमाम नौउम्र लड़कियां कंवारी रहें, ताकि वो जिसका भी इंतखाब करे वो कंवारी हो और इसके बदले तमाम कंवारी लड़कियों को माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। मुल्क भर की लड़कियां इस फैसले पर गमो अलम की तस्वीर बन गई हैं, क्योंकि इन्हें बादशाह की अयाशी के लिए अपनी मर्जी की शादी से महरूम रहना पड़ेगा, ताकि वो जब भी इसके सामने पेश हो तो कंवारी हो। जबकि हर साल नई दुल्हन का इंतखाब करने वाला ये अयाश हुक्मरान अब तक 50 नौउम्र दुल्हनें मुंतखब कर चुका है। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बादशाह ने अब तक अपनी जिंदगी में 1000 से जायद खवातीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हैं और इसकी जिनसी भूख इस कदर ज्यादा है कि ये हर वक्त खवातीन के झुरमुट में देखा जाता है। यही वजह है कि इसके महल में काम करने वाली नौकरानियां इसे डर्टी बैल्टी के नाम से पुकारती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया का बदनामे जमाना जिनसी क्लब इसकी पसंदीदा जगह है और इनमें से अक्सर खवातीन के साथ इसने इसी क्लब में ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। दोस्तों, यही वो हुक्मरान है जिसके बारे में इंकिशाफ हुआ है कि इसने तमाम औरतों के साथ दिल बहलाने को ही अपनी जिंदगी का अहम तरीन मिशन बनाए रखा है और अब तक सैकड़ों औरतों के साथ इसकी जिनसी हरकतों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं और अभी तक ये मालूम नहीं कि इन सैकड़ों औरतों के अलावा और कितनी औरतों को इस बादशाह ने अपनी दिल लगी का सामान बनाया। और तो और इस शख्स ने मशहूर बरतानवी शहजादी को भी अपनी लपेट में लेने की भरपूर कोशिश की, ताहम अवाम के सामने सिर्फ यही बात आई कि बरतानवी शहजादी इससे बच निकली। इस शहजादी के बयान के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया जब वो शुमाली कोरिया में छुट्टियां गुजारने गई थी और इस जिन्स प्रस्त बादशाह के महल में ठहरी थी। उस वक्त शहजादी की उम्र 25 साल थी। मुसन्नफ पायलर आयर के मुताबिक ये बादशाह सैकड़ों मशहूर औरतों को तो अपने बिस्तर की जीनत बना चुका है, मगर इसकी बीवी गुज़श्ता 20 साल से अपने अज़दवाजी हकूक से महरूम है। शुमाली कोरिया के सदर की अयाशी के बरक्स इस मुल्क की आवाम काफी कठिन हालात से गुजर रही है और बेहतर जिंदगी जीने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इस हवाले से लंदन की एक गैर सरकारी समाजी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की हजारों खवातीन और लड़कियों को चीन में जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाता है और अक्सर खवातीन को अगवा करके जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त कर दिया जाता है या चीनी मर्दों से शादी के लिए मजबूर किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा तंजीमों के लिए इस कारोबार की सालाना मालियत $10 करोड़ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की जानिब से शुमाली कोरिया के बाशिंदों को जिला वतन करने और वतन वापसी पर तशद्दुद के खौफ की वजह से वहां मौजूद खवातीन अक्सर ये काम करने पर मजबूर हो जाती हैं। इस रिपोर्ट के मुसन्निफ योन ही सोन कहते हैं कि मुतासरा खवातीन को 30 चीनी युआन में जिस्म फरोशी और सिर्फ 1000 युआन में बतौर बीवी फरोख्त किया जाता है और साइबर सेक्स की दुनिया में मौजूद ऑनलाइन सामईन से इस्तेसाल कराने के लिए बेच दिया जाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग, मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।